हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ विशाल। वेलकम टू माय चैनल। और आज अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसमें मैं पहले वॉल्यूम्स ऑफ सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन बता चुका हूँ। तो अब स्टार्ट करेंगे हम सरफेसेस ऑफ सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन। तो अब इसके अंदर मैं आपको ये बताऊँगा कि सरफेस ऑफ सॉलिड रिवॉल्यूशन एक्चुअल में कॉन्सेप्ट क्या है। उसके बाद में उसके फिक्स 4 फॉर्मूले हैं। चारों फॉर्मूले मैं स्टेट करूँगा, चारों का मैं आपको फॉर्मूले लिखूँगा और उसके बाद में हम उसके प्रैक्टिस के क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला तो कॉन्सेप्ट समझते हैं सरफेस ऑफ सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन। जैसा कि हम प्रीवियस जो हमने क्लास पढ़ी, हम उसमें क्या करते थे, कभी भी कोई भी एक्सिस ले लेते थे, एक्स और वाई एक्सिस। उसमें मान लेते मैं ये एलिप्स बना देता हूँ। अब मैंने क्या बोला, ये एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में अगर घुमाऊँगा तो ये किस टाइप का बन जाएगा, एक 3D में बन जाएगा। तो हम वॉल्यूम निकालते थे। वॉल्यूम मतलब इस पूरे का जो अगर घुमाते थे, ये जो इलिप्सॉइड बनता था, इसकी हमको वॉल्यूम पता करते थे प्रीवियसली। अब सरफेस मतलब इसी का जो ऊपर वाला जो सरफेस है उसकी क्या वैल्यू होती है, हमको ये चीज़ निकालनी है बस। जैसे अब यहाँ पर मैंने एक बना दिया, ये सर्कल बना दिया मैंने, ठीक है। सर्कल की इक्वेशन हमको पता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ए क्या है यहाँ पर, रेडियस, ये जो ए, ठीक है। अब यहाँ पर हम जब वॉल्यूम निकालते थे तो हमने क्या निकाला था, 4/3 पाई आर क्यूब, ये इसका वॉल्यूम था। अब इसी का सरफेस हम पढ़ते हैं 4 पाई आर स्क्वायर, बस यही सरफेस है और इसी सरफेस का निकालने का मेथड है। तो बेसिकली मतलब सेम चीज़ है, बस यहाँ थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज है और लिमिट्स का थोड़ा सा ध्यान रखना है, बहुत ईजी है, ठीक है। तो अब मैं आपको पहला स्टेटमेंट लिखता हूँ। पहला स्टेटमेंट से हम समझते हैं कि कैसे इसका फॉर्मूला बनता है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इफ़ द आर्क ऑफ द कर्व लेट से y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x एफ एक्स इंटरसेप्टेड बाय द कोऑर्डिनेट्स x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b। मतलब कोई भी कर्व, अगर मैं यहाँ पर डायग्राम बनाऊँ, यहाँ एक्स वाई है, कोई भी कर्व बनाता हूँ, यहाँ पर x इक्वल टू a पे इंटरसेप्ट कर रही है, यहाँ पर x इक्वल टू b पे इंटरसेप्ट कर रही है x एक्सिस के ऊपर। देन द कर्व सरफेस ऑफ सॉलिड जनरेटेड इज गिवन बाय, ये क्या दिया हुआ है, लिमिट a टू b। उसमें क्या हम पढ़ते थे, उसमें क्या पढ़ते थे, लिमिट a टू b पाई, और अगर x एक्सिस के है तो पाई वाई स्क्वायर डॉट डी एक्स था। अब यहाँ पर हमको क्या याद करना है, बस a इज टू b अगर दिया हुआ है तो पाई की जगह 2 पाई रख देना है और y की जगह सिंगल y रख देना है और यहाँ पीछे dx, और उसमें dx था तो यहाँ dx की जगह हमको ds रखना है, ठीक है। अब आपको यहाँ कंफ्यूजन हुआ है s चीज़ क्या है, तो मैंने इसके नीचे लिखा हुआ है कि वेयर s इज़ द लेंथ ऑफ द आर्क। अब हमारे पास कोई भी आर्क दी हुई, इसकी लेंथ क्या है, ये s होती है, और इस s को निकालने का तरीका क्या है, यहाँ पर ds की वैल्यू ये वाली वैल्यू होती है, ठीक है। तो arc of the curve measure from x equal to a to any arbitrary point on the curve and the further it being assumed, और ये हम assume करते हैं कि जो fx जो फंक्शन होगा वो फाइनाइट होगा, सिंगल वैल्यूड होगा और कंटिन्यूस होगा इंटरवल a to b, ठीक है। तो अब ये तो हो गई लैंग्वेज। अब डायरेक्ट में आता हूँ, डायरेक्ट लिखा हुआ है कि अबाउट x एक्सिस में अगर सरफेस की वैल्यू निकालनी है तो देन द वैल्यू ऑफ s दैट इज सरफेस इज इक्वल टू इंटीग्रल लिमिट a टू b 2 पाई y डॉट ds, जहाँ पर ds की वैल्यू क्या है, √1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर इंटू dx। अब dy बाई dx का होल स्क्वायर कैसे निकालेंगे, कोई भी इक्वेशन होगी वो हमको x और y के रेस्पेक्ट में होगी, उसका हमको डिफरेंशिएशन करना है x के रेस्पेक्ट में, तो dy बाई dx की वैल्यू कुछ आएगी और वो वाली वैल्यू इसमें पुट करनी है। तो ये तो हो गया बेसिक सिंपल। अब यहाँ पर मैं आपको इसी के नीचे और लिख देता हूँ कि अगर सेम चीज़ y एक्सिस की होती अबाउट, तो सरफेस की वैल्यू क्या होती। अब यहाँ पर लिमिट में चेंज करता हूँ, n और m कर देता हूँ, n m करके 2 पाई तो सेम टू सेम यहाँ x हो जाएगा, यहाँ ds हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो ds की जो वैल्यू होगी वो थोड़ी सी चेंज होगी। कैसे चेंज होगी, यहाँ पर dy बाई dx था, यहाँ dx बाई dy है बस, डॉट dy। तो ये हो गया सिंपल। अब आप बोलोगे कि जैसे अब x एक्सिस से मैंने निकाला है तो ये तो dx तो यहाँ dx हो जाएगा और अंदर y है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, या y की वैल्यू हमको इक्वेशन से पुट करनी पड़ेगी।
तो बेसिकली आप दो जो फॉर्मूला है ना, ये दोनों फॉर्मूला तो आप देख लो। मैं इसको क्या एक तरह से हाईलाइट कर देता हूँ वापस, ताकि आप अपने नोट्स में ना इसको एक बार लिख दो, ठीक है। अगर आप लिख दोगे ना तो थोड़ा सा मतलब इजी हो जाएगा। एक सेकंड, यस, ये वाला मेथड सही है। और दूसरा अपने पास जो फॉर्मूला है वो ये है फॉर्मूला, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब इसको करने के बाद में मैं क्या क्वेश्चन करता हूँ तो आपको अच्छा समझ में आएगा। तो ये पहले दो फॉर्मूले है सिंपल सरफेस के, कोई भी कर्व दे दी जाए, लिमिट हमको निकालना, अगर एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में तो एक्स की दो लिमिट निकाल दो और उसका डी वाई बाई डी एक्स निकाल दो, ताकि उससे डी एस आ जाएगा, सॉल्व कर लो। अगर वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में है तो वाई की दो लिमिट निकाल दो और डी एक्स बाई डी वाई निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अब क्या हम एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। तो इस पे जो हमको क्वेश्चन दिया हुआ है, इस पे क्वेश्चन में ये निकालना है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस ए। कोई भी स्फीयर दिया हुआ जिसकी रेडियस ए है, उसका हमको सरफेस एरिया निकालना है। हमने वॉल्यूम जब निकाला था तब हमने 4/3 पाई आर स्क्वायर क्यूब के बराबर निकाला था। अब इसका हमको सरफेस एरिया निकालना है, तो इसके लिए सेम चीज़ करनी पड़ेगी, सेम टू सेम जैसा उसमें हमने किया था। कि यहाँ पर बना देते पहले का डायग्राम, ये एक्स एक्सिस कर देता हूँ, ये वाई एक्सिस कर देता हूँ, यहाँ बना देता हूँ मैं सर्कल, ठीक है। जिसमें सर्कल के जो कोऑर्डिनेट्स हैं 1,0, दिस इज़ -a to 0, दिस इज़ 0 to a, दिस इज़ 0 to -a। ये मैंने सर्कल की इक्वेशन लिख दी। अब यहाँ पर गिवन दैट इक्वेशन ऑफ सर्कल, क्या इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से अब हमको वाई की वैल्यू निकाल देता हूँ पहले मैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि हम अब यहाँ पर देखो क्या करते हैं, रिवॉल्यूशन मैं करता हूँ एक्स के रेस्पेक्ट में रिवॉल्यूशन। तो यहाँ पर जो सरफेस का जो छोटा वाला पार्ट बनेगा वो ऐसे ही बनेगा, ठीक है। तो ऐसे बनेगा, तो इसके अंदर हमको बनाने के लिए अब एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में करेंगे, और एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में जब हम करते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई डॉट डी एस। हमको डी एस निकालना होता है, डी एस का फॉर्मूला क्या होता है, डी एस इज इक्वल टू √1 + dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, dy बाई डी एक्स। तो इस वाली इक्वेशन को हमको dWRTx मीन्स डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, ये आएगा 2y dy इज इक्वल टू -2x, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया। अब यहाँ पर क्या है, 2 से 2 कैंसिल एंड दिस इज dy इज इक्वल टू -x/y। अब यहाँ पर जो y है ना, इस y को चेंज करके मैं यहाँ से यहाँ लिख देता हूँ, कितना आएगा, -x/√a² - x²। ओके, दिस इज 2 क्वेश्चन। अब यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला लिख देता हूँ, मैं क्या लिखूँगा, सरफेस ऑफ कर्व विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस व्हेन रिवॉल्व्ड। तो क्या होगा यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, फॉर्मूला था हमने a to b लिमिट 2 पाई y डॉट डी एस। डी एस की वैल्यू क्या होती है, मैं पहले बता चुका हूँ, y डॉट √1 माइनस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर डॉट डी एक्स, ये प्लस में होती है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, अब हमको क्या वैल्यूज पुट करनी है। अब एक तो लिमिट पता करनी, लिमिट क्या होगी, लिमिट तो वैसे -a से a होगी। तो अगर मैं -a से a करूँगा तो इंटीग्रल सीधा इक्वेशन लाके 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दूंगा, या चलो मैं ऐसे लिख ही देता हूँ, ये -a से प्लस a 2 पाई y, यहाँ पर 1 प्लस dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर डॉट डी एक्स। यहाँ पर क्या करूँगा, मैं आगे 2 ला दे दूँगा और 0 से a हो जाएगा। अब इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से हो जाएगा √1 प्लस dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर डॉट डी एक्स। अब इसमें क्या करना होगा हमको आगे जैसे अब यहाँ पर चलो वैल्यू पुट करते हैं, 2 टाइम्स ऑफ, यहाँ मैं 4 पाई ले लेता हूँ, 4 पाई 0 to a पाई रूट में
1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की हमने वैल्यू क्या निकाली थी, ये वाली, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। डॉट डी एक्स इज इक्वल टू 4 पाई इंटीग्रल 0 से ए वाई अंडर रूट, यहाँ पर जब एलसीएम लेंगे तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा डॉट डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो 4 पाई इंटीग्रल 0 से ए, अब यहाँ पर क्या होगा, y नीचे वाला मैं ऐसा लिख देता हूँ रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ जब सॉल्व करूँगा तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा और दिस इज ए स्क्वायर डॉट डी एक्स। तो ये वाला जो और सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, 4 पाई 0 से ए, यहाँ पर आ जाएगा y ए अपॉन रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, डॉट डी एक्स। अब यहाँ ए अपॉन रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होती है, अभी हमको ध्यान नहीं है। जब हम ये वाली इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं कहाँ पर भी, सीधी से हमको क्या करना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट का वैल्यू डाल देना, यहाँ से क्या आएगा, y की वैल्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख दूंगा, सीधी सी बात है, 4 पाई इंटीग्रल 0 टू ए वाई ए अपॉन वाई, वाई से वाई कैंसिल डॉट डी एक्स, ठीक है। 4 पाई ए बाहर आ जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा ए से 0 से ए और डी एक्स, ठीक है। 4 पाई इंटू एक्स हो जाएगा और ये 0 से ए लिमिट हो जाएगी, तो इसका जो फाइनल हमारे पास आंसर हो जाएगा 4 पाई ए स्क्वायर, और दिस इज़ द आंसर। और हम यही पढ़ते हैं कि स्पेयर का जो सरफेस एरिया होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, और यहाँ पर आर क्या है, ए। तो बेसिकली हमने सरफेस वाला इस्तेमाल करके फॉर्मूला इसका आंसर निकाल दिया, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। इसको हम y के रेस्पेक्ट में निकाल सकते हैं, बस उसमें y की हमको लिमिट डालनी पड़ेगी, और x के रेस्पेक्ट में निकाले तो x की लिमिट डालनी पड़ेगी, इज दैट सिंपल। तो अब मैंने आपको एक बार वापस में लिख देता हूँ, बेसिक ऊपर तरीके से सरफेस के मैंने आपको 2 फॉर्मूला बताए, ठीक है। क्या फॉर्मूला है, अगर x एक्सिस की बात करें और यहाँ पर y एक्सिस की बात करें, अगर x एक्सिस की बात करें तो a टू b 2 पाई y ds, जिसमें a टू b ds की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर डॉट डी एक्स, और यहाँ पर n से m y एक्सिस में निकाले तो x डॉट डी एस आएगा, और इसकी वैल्यू क्या होगी, एम एन 2 पाई x डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस डी एक्स बाई डी वाई का होल स्क्वायर डॉट डी वाई। अब ये जो 2 इक्वेशन है ना, 2 फॉर्मूले, इनसे आप सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसमें भी पैरामेट्रिक फॉर्म में अगर आए, जिसमें x की वैल्यू कोई साई टी है और y की वैल्यू फाई टी है, पैरामेट्रिक फॉर्म है तो कैसे सॉल्व करेंगे, और इसका अगली वीडियो में मैं आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स वाला भी बता दूंगा, ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं।